हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड लेक्चर का एपी के। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में थोड़ा और डिटेल में। एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो इट इज़ नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स, और यू कैन से अ सीरीज ऑफ नंबर्स in which the difference between any two consecutive terms is gonna be the same। इसका क्या मीनिंग है मैं अब ये समझाता हूँ आपको। जैसे कोई भी मैंने नंबर लिया, सपोज मैंने ले लिया नंबर 5, ठीक है। अब मैं एक कोई भी कॉमन डिफरेंस ले लेता हूँ, सबका डिफरेंस सेम होना चाहिए तो ही वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। सपोज मैं 3 ले लेता हूँ डिफरेंस सबका, तो इसका नेक्स्ट टर्म होगा 8, 11, फिर 14, फिर 17, 20 एंड सो ऑन। तो इसमें अगर आप देखेंगे कोई भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट है। जैसे अगर मैं 8 - 5 कर दूं तो भी 3 आएगा, 11 - 8 कर दूं तो भी 3 आएगा, सो ऑन। अगर मैं 14 और 11, 17 14 या 20 17 कोई भी दो पेयर ले रहा हूँ, अगर कोई भी दो नंबर्स ले रहा हूँ अगर, तो उसका डिफरेंस जो है वो 3 ही आएगा। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट अ सीरीज ऑफ नंबर्स, ये एक सीरीज ऑफ नंबर्स है, इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये टर्म्स है हमारी, ये टर्म 1 है 5, ये टर्म 2 है 8, ये टर्म 3 है 11, सो ऑन। ये टर्म्स के नंबर है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ऐसे ये टर्म्स हैं इसके। तो इन विच द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, कंजिक्यूटिव क्या होता है, एक साथ वाले। जैसे T1 और T2 कंजिक्यूटिव हैं, T2 और T3 कंजिक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद एक वाले, जो एक साथ वाले जो रहेंगे। कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस विल बी कांस्टेंट। तो यहाँ भी 8 - 5 हमने कर लिया, 3 आ गया, 11 - 8 3 आ गया। तो ये जो है सबका डिफरेंस एक ही रहेगा, जिसे हम डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस D से। तो यहाँ D इक्वल टू क्या है, 3। D इज नथिंग बट किसी का भी डिफरेंस ले लो तो वो कॉमन डिफरेंस, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अभी और इसमें कुछ टर्म्स होते हैं वो हम फट से पढ़ लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म होती है हमारी एपी की, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। तो ए हमारा यहाँ क्या है, 5। ए को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। और ए एन जो होती है वो होती है nth टर्म। nth टर्म ऑफ एन एपी नेक्स्ट वीडियो में हमें पढ़ना है, बट अभी मैं सिर्फ आपको जो टेक्निकल जो इसमें चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ। ये nth टर्म होती है। अब ए के जगह एन के जगह कोई भी आप नंबर डाल दो, जैसे A3 डाल दिया। A3 का क्या मीनिंग है, थर्ड टर्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, A3 इसमें क्या होगी, 11। तो ये है। तो ये इन शॉर्ट हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो एक सीरीज ऑफ नंबर्स है जिसमें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम है। वो डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस D। ये वाले एपी में कॉमन डिफरेंस क्या था, 8 - 5 3, या कोई भी ले लो, 17 और 14 ले लें अगर, 17 - 14 क्या आ गया, 3। ठीक है। फिर एक हम टर्म यूज़ करते हैं इसमें A, जो होता है फर्स्ट टर्म। जो भी पहली टर्म है एपी की, जिस जहाँ से भी एपी शुरू हो रही है वो फर्स्ट टर्म। यहाँ 5 से स्टार्ट हो रहा है, A इक्वल टू 5। एक होता है AN, nth टर्म जो होती है। एक और हम इसमें पढ़ते हैं L, जो होती है लास्ट टर्म। अब ये तो सो ऑन है, बट अगर मैं इसको 20 पे यहाँ ये डॉट नहीं लिखता और 20 पे ये एपी को ख़त्म कर देता तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाता, 20। यस, तो ये हमारा है लास्ट टर्म। ये हमारे सम के फॉर्मूले में यूज़ होगा, तो उसके लिए एल से डिनोट करते हैं हम लास्ट टर्म। तो ये सब जो टेक्निकल टर्म्स थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में वो सब मैंने बता दिया। अब एक एपी का और एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ी और क्लैरिटी आ जाए। कोई भी एक नंबर लेते हैं, सपोज 10 ले लेते हैं। कोई भी कॉमन डिफरेंस ले लो, 4 ले लेते हैं चलो। तो 10 मेरा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो हर टर्म में मैं 4 ऐड करते जाऊँगा तो मेरी एपी बनते जाएगी। 10 + 4 14 सेकेंड टर्म हो गई, 14 + 4 18 थर्ड टर्म हो गई,
18 + 4 22 एंड सो ऑन 30 तक बना देता हूँ। ये मेरी एक एपी बन गई। अब यहाँ पे ए क्या है मेरा, ए इज़ नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, इसमें तो 10 है फर्स्ट टर्म मेरी, तो ए इक्वल्स टू 10 क्योंकि मेरी फर्स्ट टर्म 10 थी। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस ले लेंगे। चलो ये दोनों लेंगे 18 और 22, 22 - 18 किया 4 आ गया, तो मेरा कॉमन डिफरेंस 4 आ गया इसमें। ए एन तो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ए एन नहीं करते। एल देख लेते हैं, चलो एल क्या होता है, लास्ट टर्म ए पी कहाँ ख़त्म हो रही है मेरी 30 पे, तो ये हो गया मेरा एल, एल इक्वल्स टू 30। तो ये कुछ नहीं, हमने बस बेसिक बस आ जाए कि ए पी के जो टेक्निकल टर्म्स क्या है वो सब पढ़ लिया है, तो बेसिक आइडिया एक हमें आ गया है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जैक्टली होता क्या है। अगर ऐसी कोई भी सीरीज़ है जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो ए पी नहीं है। जैसे अगर मैं एक सीरीज़ बनाऊँ, मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ, जैसे एक 7 9 14 16 18 25, ये एक मैंने सीरीज़ बनाई हुई है यहाँ नंबर्स की। अब देखेंगे कि 9 और 7 का डिफरेंस क्या है, 2, 14 और 9 का डिफरेंस क्या है, 5। तो यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ 5 है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ये एपी नहीं है, तो दिस इज़ नॉट एन एपी। तो गाइज आई गेस आपको बेसिक्स पूरे क्लियर हो गए हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर में हम nth टर्म ऑफ एन एपी, उसका फॉर्मूला कैसे आया वो भी बताएंगे, फॉर्मूला क्या है वो, और एक एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन कर लेंगे ताकि थोड़ी क्लैरिटी आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। दैट्स इट फॉर नाउ।